है गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज हम आपका मैथ का चौथा चैप्टर, जिसे सारणिक के नाम से आप जानते हैं, उस चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेट। ठीक, तो आपका जो इसमें थोड़ा सा इस सवाल को देखकर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट में आपका जैसे क्वेश्चन है, कॉलम से हम गिनते हैं ए, एच और जी, एच, बी और एफ, जी, एफ और सी। ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। अगर इधर की ओर चलते हैं तो ये क्या होते हैं? रो होती है। ठीक, इधर की ओर रो। ये किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से, और इसे सी से। ठीक है, तो आगे क्या होगा? जैसे कि आपसे क्वेश्चंस में इधर से कोई पॉइंट जोड़ता है, जैसे ए प्लस एच। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होंगे, ये कौन से होंगे? C1, ये होगा C2, जो दूसरा पॉइंट होगा C2 होगा। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट होगा इसमें ये वाला, ये क्या होगा? C3 होगा। ठीक है, ये क्या है? C1 और बीच वाला C2। इस प्रकार से ये पॉइंट होते हैं, हमें जोड़ने की जरूरत जहाँ होती है सारणिक में। तो आपको जैसे एक क्वेश्चन आगे हम करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा C1, C2 और C3 हमने कैसे लिए हैं। ओके, तो और इसमें क्या है, जैसे नीचे की ओर चलते हैं तो ये क्या होते हैं? R1, जो पहला ए R1। ठीक, और ये कौन सा होता है? HR2। ठीक, और ये होता है R3। तो इस प्रकार से हम इन्हें घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसका हमें थोड़ा मान निकालना है पहला क्वेश्चन का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले पद को लेंगे, ये वाला। तो ये पहला पद लिया, तो इसमें कौन कौन से पद बचे? बी, एफ, एफ, सी। ठीक है, ये वाले पद लिखे। फिर लेंगे पहला प्लस और दूसरा होता है माइनस, तो माइनस में लेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा? ये वाला पॉइंट बंद, ये वाला पॉइंट लिया हमने, तो ये बंद। जिस पॉइंट को लें पूरी रो बंद, और नीचे वाला कॉलम भी बंद। ठीक है, तो अब कौन कौन से पॉइंट बचे? एच, एफ, जी, सी। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक, अब लेते हैं तीसरा पॉइंट। अब इसमें तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है इसमें जी। तो जी की ये बंद और नीचे वाला बंद। तो अब कौन कौन से पॉइंट बचे आपके पास? एच, बी, जी, एफ। ठीक, ये पॉइंट बचे। तो अब क्या करेंगे? इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसमें इसकी और इसमें इसकी, इसमें इसकी और इसमें इस वाले पॉइंट की, इसमें इस वाले पॉइंट की और इसमें इस वाले पॉइंट की गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? बी सी माइनस एफ स्क्वायर, इसमें एक ही पॉइंट की गुणा होगी, माइनस एच सी एच माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे क्या होगा? इनकी गुणा किसके? ए की गुणा हुई एच की, और जी की गुणा करने के बाद ये पॉइंट आ गए। अब क्या किया? जो चीज कट रही है और उसे काटने के बाद आपका ये पॉइंट आ गया है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? आप एक क्वेश्चन को लीजिएगा। ठीक, इसी पर आधारित है, 1984 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 012230705 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट लिया तो जीरो ले, तो जीरो का जब आपका एक पॉइंट ले, जीरो लेंगे तो उसका पूरे की जो सारणिक का मान होता है वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, अब लेंगे दूसरे वाले पॉइंट को, ये बंद। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट बचे? ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा। ये पॉइंट बन, तो 1025। ठीक, ये वाला पॉइंट बचा। उसके बाद क्या होगा? आपका तीसरा पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट बचा 1325। ठीक, ये वाला। तो अब क्या होगी? इसकी गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद 2 और 5 माइनस जीरो, और इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करने के बाद 0 - 6, इसमें 7 की गुणा, इसमें 2 की गुणा, गुणा की -10 और -42। तो आंसर कितना आएगा आपका? 52। ये क्या है आपका आंसर? 1984 में पूछा गया, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया था 5 से 7 नंबर तक लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये सारणिक थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। ओके, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है दूसरे का। क्वेश्चन क्या है? 3 - 1 और -2 2 2, और 1 2 और 2 माइनस के हैं, ये 2 2। 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे? जैसे कि पीछे क्वेश्चंस किया था इसी प्रकार से हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से सॉल्व किया। इसकी इसमें गुणा की। ठीक, हर पॉइंट की, तो इनका जो मान आया वो जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। ये क्वेश्चन से आपका दूसरे का थर्ड, 12 27 36 3 7 9 7 17 22। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। अब क्या करना है आपको? जिस प्रकार से हम करते हैं, ये पॉइंट लिया, तो इसके बाद की कौन कौन से पॉइंट बची? सारणिक बनी ये वाली। ठीक है, ये बना है हमारे।
उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट लेंगे ये वाला, तो उसके बाद सारणी 27 36 17 22 की बनी ये वाली। उसके बाद सात का पॉइंट लिया ये वाला, तो ये बंद, ये तो बंद होगा नहीं, तो हमारे पास ये 27 7 36 9 ये पॉइंट बचे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट, ठीक है। तो 12 + 54 - 63, तो कितना आएगा आंसर इसका आपका 3, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखिएगा। एक 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 A+C B+C, C+A, A+B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सेम उतारा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले C2 और C3 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों जो हमने बताया था, ये C2 होता है पॉइंट, ये C1 होता है, ये C3 होता है। तो हम C2 के स्थान पर, जो ये वाले स्थान पर इस चीज़ को जोड़ेंगे, C2 और C3 को। ये क्या है, C2 और ये C3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद C2 के स्थान पर आ जाएगा। ओके, क्या हुआ, 1 1 1, ठीक। ये सेम रहेंगे, इसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किया है। तो C2 हमने निकाला है, C2 ये आ जाएगा आपका A+B+C, क्योंकि हमें ये कॉमन लेकर हमें मान निकालना है, B+C C+A A+B। ये आपका क्या आया यहाँ तक, ओके। अब क्या करेंगे, A+B उस क्वेश्चन में से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 1 और 1 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। और एक चीज़ और देखो, मैंने वहाँ पर बताया था C1 बराबर C2 यदि बराबर आते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0, ठीक। तो इसका क्या है, ये आंसर है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट क्यों जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, C1 और C2, और वो आसानी से समझ में आ ही गए होंगे। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कि देख सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। 1988, 98 और 1984, 82, 2006, 2011 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 1 1 ABC A² B² C² बराबर 1 1 1 ABC A² B² C² बराबर B-C C-A A-B, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले डेल बराबर इस वाली चीज़ को यहाँ उतार लेंगे, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पंक्ति तथा स्तंभ के रूपांतरण से, ठीक है। जो हमने क्या किया, ये जो पंक्ति और स्तंभ के रूपांतरण किया, क्या किया, रूपांतरण। तो क्वेश्चंस क्या था आपका, ये वाला। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, जो पंक्ति है वो जो स्तंभ है वो पंक्ति में चला जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति में। तो इस प्रकार से ये आएगा, ओके। चूंकि ये इसके बराबर आ गया, ठीक, ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है, जो दूसरा प्रूव करा रहा था। यहाँ तक आ गया समीकरण 2। पुनः समीकरण फर्स्ट से, जो समीकरण फर्स्ट थी ये वाली, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में हमने क्या करा, R2 का मान निकालेंगे, क्योंकि जब आपका ये 1 1 आ जाए एक और, तो उसमें क्या करें, दो पद, तो दो पद से हमारे क्या है, एक पद बचेगा उसमें। कैसे, अब आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन को बताता हूँ। R2 बराबर R2 - R1, R3 बराबर R3 - R1 से, ठीक है। ये वाले पॉइंट मैंने क्या बताए थे, R2, ठीक, और ये वाला पॉइंट R3, और पहला वाला पॉइंट R1, ठीक। तो अब आपसे आपने इसमें से घटाया, ठीक है, सभी पद में से घटाने पड़ते हैं। तो ये बचा 1 0 0, इसमें से घटाया तो B-A C-A, और इसमें से इसे घटाया तो B², इसमें से इसे घटाया तो C² - A², ये सेम रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो उसमें से क्या हुआ आपका, और जो कॉलम थे R2 और R3, उसमें से क्या B-A और C-A कॉलम, सॉरी, कॉमन था। तो हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास सारणिक बचे, ठीक है। तो उसमें से क्या है, ये जो दो पद हैं वो तो कॉमन है, क्योंकि ये वाले पद लेंगे तो ये सारणिक बचेगी केवल हमारे पास, ठीक है। ये ली, ठीक, ये सारणिक बची। और उसके बाद यदि हम जीरो लेते हैं किसी चीज़ में, ये वाला पॉइंट, ठीक है, किसी किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं आप। यहाँ से लेंगे तो इसकी गुणा जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, ठीक है। या अब इस वाले पॉइंट को लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो ही आएगा, सेम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे और इस वाले साइड का मान आएगा इतना, ठीक है। इनकी गुणा की, इनकी दोनों की घटाने के बाद ये आया आपका मान, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद आपका पूरा जो सॉल्यूशन था जो मांग रहा था प्रूफ में, वो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल करना है। अब चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2013 में ये पूछा गया है, चौथे का सेकंड। एक्स वाई जेड, X² Y² Z² YZ ZX XY,
बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास कि आर वन निकालेंगे, आर वन ये वाला, ठीक, आर टू निकालेंगे ये वाला, ठीक। तो इसमें से क्या है आर वन माइनस आर टू घटाएंगे, आर टू माइनस आर थ्री, घटाने के बाद क्या आएगा हमारे पास सारणिक होगी ये। ठीक, कैसे कि इसमें से ये घटाया तो ये आएगा, इसमें से ये वाला घटाया तो ये आएगा, फिर इसमें से इसे घटाया तो ये आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये पद आ जाएंगे। ठीक, जो जिसमें से जिसका हमने मान नहीं निकाला है उसका सेम वे इसी प्रकार से इसका मान रख देंगे। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से ये घटाए हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो घटाने के बाद ये आपका सारणिक थी। ठीक, इसमें से क्या होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन होंगे, कॉमन होने के बाद ये सारणिक हमारे पास बचेगी। ठीक है, और इसमें से क्या करें आर वन निकाल लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो आर वन में से आर टू को घटा देते हैं। ठीक, तो घटाने के बाद हमारे पास 1.0 आ जाता है, तो 1 पॉइंट तो जीरो हो जाएगा। अब 2 पॉइंट बचे, 2 पॉइंट क्या करेंगे मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाली सारणिक हमारे पास बनकर आई। क्या हुआ, क्योंकि इसमें से x माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन है, ये वाला कॉमन हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, कॉमन जब लेना है यदि इन दोनों में कॉमन या तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, इन सवालों में अब क्या करेंगे C2 में निकालेंगे ये वाला C2। ठीक है, ये वाले C2 निकालेंगे तो C2 माइनस थ्री। ठीक, इसमें से इसे घटाएंगे तो जीरो होगा। ठीक, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। तो इस प्रकार से घटाने के बाद सारणिक बनती है हमारी ये। ठीक, तो एक पॉइंट ये बचा, तो इस वाले पॉइंट के ले लेते हैं वन वाले को, तो ये सारणिक बनी, इनकी आपस में गुणा करने के बाद ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट करने के बाद इन्हें कटने के बाद ये आ जाएगा मान, ये हमारे कॉमन चल ही रहे हैं। ठीक, और ये आपका सिद्ध आ जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आपका जो प्रूव करा रहा था वो आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ओके। ये पांचवा क्वेश्चन है 1 + a, a 1 और 1 1 और 1 + b 1 1 1 और 1 + c। तो सिद्ध क्या करवा रहा है b + c, c + a, a + b और a + b। ठीक, ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। डेल बराबर इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया, क्योंकि C2 का मान हमने निकाला है, तो इसमें से क्या करेंगे C2 माइनस C1, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे, इसमें से इसे। तो हमारे पास क्या है ये सारणिक हमारे पास प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद अब डायरेक्टली जिस प्रकार से हम प्रसार करते थे सारणिक का, इस वाले पद को मानकर इस प्रकार से गुणा। ठीक, इस वाले पद को मानकर इन दोनों की गुणा। ठीक, और इस वाले पद को मानकर इन दोनों की गुणा, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक, उसके बाद इनकी गुणा करने के बाद ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या होगा 1 + a × bc और प्लस a + c प्लस ab। ठीक, और ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, छठा आपका क्वेश्चन है 1 1 1 a + a b c, a² - bc, b² - ca, c² - ab का मान प्रसार किए प्राप्त करें। ठीक है, बिना प्रसार किए 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिना प्रसार के करना है। इस प्रकार की क्वेश्चन में एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर दो, तो इसमें दो पदों में तोड़ लेते हैं, अर्थात दो सारणिक में, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो माइनस है, माइनस घटाकर ये जो मान है, ठीक है, इनको क्या मानेंगे डेल वन ये वाले, और ये से डेल टू मानेंगे और समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। तो डेल वन का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। डेल वन हमारी क्या है ये वाला। ठीक, इसमें क्या करेंगे a + b + c की गुणा और भाग कर देते हैं भाग से ही। ठीक है, ये होगा पॉइंट। तो इसकी जो पॉइंट है इसमें तीनों पदों में गुणा कर देते हैं फर्स्ट वाली रो में। ठीक, तो गुणा करने के बाद ये हमारा सारणिक बनी C1 में a + c से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब क्या होगा a + b + c कॉमन, कैसे लिया हमने ये कॉमन, R1 से a, ठीक, और R2 से b और तथा R3 से c कॉमन लेने पर, तो ये आ गया हमारे पास सारणिक। ओके, तो आगे क्या होगा कि C1 तथा C2 को परस्पर बदलने पर, जो C1 पॉइंट थे और C2 को परस्पर बदला, ये सारणिक आई। पुनः C2 और C3 पर परस्पर बदलने पर क्या करा हमने, ये जो थे पॉइंट ये वाले यहाँ पर ले आए, C2 को और C3 पर ले आए। ठीक है, लाने के बाद यहाँ पर ये हुआ और समीकरण फर्स्ट से
अब समीकरण फर्स्ट तक क्या था हमारा, डेल वन माइनस डेल टू, डेल वन का मान ये आया हमारे पास और डेल टू का मान क्या था ये, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो मान क्या आएगा, जीरो, तो उसका आंसर क्या था, जीरो। अब आपका सातवां क्वेश्चन है, 2007 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स प्लस ए बी और एक्स प्लस बी और बी सी सी और एक्स प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, सबसे पहले एक्स सी वन निकालेंगे, सी वन ये वाला, तो इन तीनों पदों को जोड़ देंगे। ठीक, सी वन सी टू और सी थ्री को ये मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं हम। और इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास सारणिक होगी और इसमें क्या करेंगे, आर टू और आर थ्री का मान निकाल लेंगे, क्योंकि दो पॉइंट ये वाले और ये वाले हमें जीरो बनाने हैं और एक पॉइंट की सहायता से मान निकल आएगा। ठीक, इस प्रकार से ये कर दिया हमने और इसमें से घटाया और इसमें से ये और इसमें से ये पॉइंट घटाने के बाद एक्स जीरो और ये वाले दोनों मान आ गए। ओके, और तो इसमें से कॉमन लेने के बाद ये वाला पॉइंट बचा, ये सारणी, क्योंकि दो पॉइंट क्या हुए थे, जीरो और एक था, तो ये वाला पॉइंट लिया हमने। ये लेने के बाद क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो ये आपका क्या है, आंसर। ओके, तो आपका आठवां क्वेश्चन है 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 111 एक्स वाई जेड और जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है, यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। तो सी टू पॉइंट निकालना, सी टू बराबर सी टू प्लस सी थ्री, तो ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। ठीक है, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये दो रो आ गई, तो आप जानते हैं कॉलम एक बराबर कॉलम टू, तो जीरो होता है। यदि ये पॉइंट बराबर आ जाते हैं कोई से दो, तो जीरो होता है, वो डायरेक्टली आप जीरो लिखते हैं। ठीक है, निकालेंगे तो अभी जीरो ही आएगा। ठीक है, ये आपका एक सारणिक का एक प्रकार से गुण है। ठीक, अगला आपका नौवां क्वेश्चन है, समीकरण एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को हल कीजिए। 1984 और 85 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले तीनों पॉइंटों को जोड़ देते हैं, तो एक्स प्लस ए और ये आपको क्या क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो मुझे देखकर पता लग गया कि ये तीनों पॉइंटों को जोड़ेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमने ये किया, कॉमन लिया। ठीक, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ सारणिक बची वो रही। ठीक, उसमें से क्या करेंगे, आर टू और आर थ्री की पॉइंट निकाले, पॉइंट निकालने के बाद क्या बचा, वन जीरो जीरो बी एक्स जीरो सी जीरो एक्स, ठीक है, बराबर जीरो। तो इसमें क्या करना है, हल करना है, ये समीकरण है तो इसे यहाँ तो ले जाएंगे। ठीक, बाद में, क्योंकि ये समीकरण हमें हल करना है। ओके, तो गाइज आपका ये कॉमन हुआ, एक पॉइंट बचा, तो एक पॉइंट का क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इंटू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो पहला निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर की तुलना जीरो से करेंगे तो एक्स बराबर जीरो आएगा। फिर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी की जीरो से तुलना करते हैं तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक्स के दो मान आए आपके ये। ठीक है, हल हो गया ये। अब आपका 10वां क्वेश्चन है, 2010 में ये पूछा गया था, समीकरण एक्स प्लस ए टू टू थ्री एक्स प्लस टू थ्री फाइव फाइव एक्स प्लस फोर को हल कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखिए, देखो 5 और 3 8 1 9, 5 और 2 7 और 2 9 और ये 4 3 7 और 2 9, इन तीनों पॉइंटों को जोड़ेंगे, ये वाले C1 का मान निकालेंगे, C1 बराबर C1 सी प्लस C2 और C3 का, तो ये पॉइंट आ जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये क्या होगा, फिर कॉमन होगा, कॉमन लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कॉमन लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे R2 का मान और R3 का मान निकाल लेते हैं। R2 में से R1 को घटा दे देंगे और R3 में से R1 को, तो क्या निकलेंगे, जो दो पद निकल आएंगे जिनका मान जीरो होगा। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया, इसमें से ये घटाया तो x माइनस वन होगा और ये जीरो x माइनस वन होगा। ठीक है, ये जीरो के बराबर है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट का निकाल लेते हैं, ये इन दोनों की गुणा कर देते हैं तो x माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जीरो घटा देंगे, तो x माइनस नौ इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो। ओके, तो x प्लस नौ बराबर जीरो, तो x बराबर नौ, एक तो ये मान आएगा और एक आएगा x बराबर वन और वन, तो x की क्या है, तीन मान आपके। ओके, तो आपका गाइस ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्यों, क्योंकि ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, लग रहा है मुझे इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक्स टू थ्री माइनस के, ठीक है, माइनस छः माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो को हल करें। तो ये क्वेश्चंस की कोई हमें ट्रिक नहीं मिली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की जो ट्रिक नहीं मिलने पर डायरेक्ट भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि वो कहता है कि प्रसार किए बिना, तो आपको ट्रिक तो लेनी पड़ेगी, वो जैसे कि C1 और C2 हम जोड़ते थे इस प्रकार से, C1 बराबर, तो उसमें से कोई ना कोई सी ट्रिक तो हमें आजमानी पड़ेगी। ये इसमें कोई इसकी कोई शर्त नहीं है, तो हम क्या करते हैं,
प्रसार कर लेते हैं। प्रसार किया, 1 पॉइंट इन दोनों की इसमें गुणा, ठीक, ये करी। और उसके बाद फिर बी पॉइंट होगा, ये इन दोनों की इसमें गुणा, ठीक। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं -1, इन दोनों की इसमें गुणा, ठीक। ये इस प्रकार से लिया लिया, ये आ गया। और पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस का होता है, ठीक है। इन तीनों का हल करने के बाद यह है आपका 5x³ माइनस के प्लस 35x माइनस 30 बराबर 0 के। इसमें से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद x³ माइनस 7x प्लस 6, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, या तो आप शेषफल फिर में से कर सकते हैं, x³ है तो यहाँ हमने ये किया है x³ माइनस x² प्लस x² माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो x² इसमें से कॉमन हुआ तो x-1 बचेगा और प्लस x इसमें से कॉमन लिया दोनों में से तो x-1, माइनस 6 इसमें से कॉमन लिया तो x-1। तो इसमें से सारे में से पूरे टोटल में से x-1 कॉमन है तो बचा क्या, ये। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं इस वाले पॉइंट के। ये होंगे गुणनखंड x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। तो x-1 तो इसके गुणनखंड के x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। फिर इसमें से x प्लस 3 कॉमन होगा और बचा क्या, x-2। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। सॉरी आंसर नहीं है क्योंकि उसका हल पूछ रहा है। तो x बराबर 1 -3 और -2 इसके क्या है आंसर, ठीक है, 0 से तुलना करने पर। सो गाइज ये आपकी 11 क्वेश्चंस थे। इसमें से ही कोई ना कोई सा क्वेश्चंस पूछा जाएगा या कोई सी इनकी वैल्यू चेंज करने के बाद मेथड मैंने एक एक आपको ट्रिक समझा दी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है गाइज, क्योंकि यार सभी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्यों किसी का कुछ ना कुछ तो भला हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट कर लेते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता होता है, पास तो हो जाते हैं, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है हर एक स्टूडेंट तक और उन्हें बताना है यूट्यूब पर, इस चैनल पर आपको मैथ की बहुत अच्छी क्लास मिल रही है, ठीक है ना। और आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और तो हमारी वीडियो आपको क्या करनी है, लाइक भी करनी है, ठीक है। तो लाइक तो ज़रूर करनी है आपको हमारी वीडियो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी इसी एक्सरसाइज की पॉइंट 2 की, ठीक है। ये क्या है 4.1 और मिलते हैं 4.2 की एक्सरसाइज में, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हैं तो दोनों में से कोई ना कोई से क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।